दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। जिला खैबर और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द मारे गए, झड़प में 2 फौजी जवान भी शहीद हो गए। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 2 टेरर अटैक हो गए। तो लड़ाई के बाद जो मुक्का थप्पड़ याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ये जितना हार्श है, लेकिन लड़ाई के बाद जो घूंसा है वो अपने मुंह पे रसीद करें। तो देखें किसके पास एक्सपीरियंस है, किसने डायरेक्ट एक्सेस है, रीड किया नहीं किया। पॉलिसी को जज किया जाता है उसकी आउटकम के ऊपर। ये जो एक एक करके हमारे अनमोल रतन टपकते चले जा रहे हैं, अब इन लोगों का क्या किया जाए। अब अगर हम ये कहें कि जी इनको हम खुद ही मार रहे हैं इसलिए कि अब इनका रोल खत्म हो गया, इनकी जगह हमने दूसरे एक्टर ले लिए या दूसरे लोग ले लिए जो इनका काम करेंगे, या फिर ये कि हम सुधर गए, जिसके चांसेस कम है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं हम सुधर गए, इस वजह से भी ये लोगों को हम खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कहना ये कि सुधरने वाले तो हमें नहीं, तो हो सकता है हमने कोई नया सामान तैयार कर लिया हो। 2 सोल्जर पाकिस्तानी फौज के नॉर्थ वजीरिस्तान में मारे गए, सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सोहेल। सबसे बड़ी बात ये जो हो रहा है ना, डेरा इस्माइल खान में अटैक, ऐसे ही अटैक बलूचिस्तान में भी हुए हैं। आपने अगर इंडियन मूवीज देखी हो तो इंडियन मूवीज में भी ज्यादातर अगर किसी मूवी के अंदर दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। तो इसमें बॉलीवुड कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो हमारी पहली अफगान पॉलिसी भी फेलियर, हमारी नई अफगान पॉलिसी भी मुझे लगता है फेलियर, क्योंकि आपने एक पूरी अफगान जनरेशन को एलियनेट कर दिया। आप कहते हैं कि जी ये अफगानों में हमारे खिलाफ नफरत है। भाई वो नफरत किस लिए? आप ये जो कुछ अब हम कर रहे हैं उसकी वजह से, यानी टीटीपी का गुस्सा उन अफगान मुहाजिरीन पे निकालना। जय हिंद दोस्तों, टीटीपी ने आज फिर पाकिस्तान के 5 सेना को जो है बहुत ही बेरहमी तरीके से जो है मार डाला है। आपको बताएंगे तो आपके सुन के रूहें कांप उठेंगी। जिस तरीके से टीटीपी हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, लगातार उसका हमला जारी है। आपको मालूम होगा कि टीटीपी के साथ जो है पहले पाकिस्तान ही दिया था। जब अफ़गानी पे जो है टेक ओवर किया था टीटीपी ने, तब वो उनका मदद जो है पाकिस्तान का आर्मी ने ही किया था। अब उसी का जो है, जब आतंकी पालोगे तो भाई घर का कुत्ता एक दिन घर पे ही काट लेता है, आपको मालूम होगा। तो इस बात को पाकिस्तान वालों भूल गए थे, लेकिन अब वही टीटीपी जो है पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तानी सेना को जो है मार रहा है। आपको ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान के पीछे में जो है पीओके के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान सेना से जो है बहुत ही ज़्यादा तप चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और ये लोकल लोगों को लेकर के जो है काम हो रहा है और पाकिस्तान पे जो है लगातार टीटीपी हमला करता जा रहा है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही शौक है। लोकल्स को अब एक बात पता लगी, इस पर कई सारे, देखिए इसमें एक तो तालिबान वाला मामला है। तालिबान धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को कि तुम अफगानों को क्यों निकाल रहे हो, आपको पता ही है स्टोरी। दूसरी एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ये जो ऑयल एंड गैस है ना जो निकल रही है, ये सब जाना है पंजाब, ये सब जाना है लाहौर। पठान मरते हैं तो मरे, बलोच मरते हैं तो मरे, लेकिन जो पाकिस्तानी पंजाबी है उसका घर, उसकी कुकिंग गैस, उसके फैमिली, ये सब ठीक रहने चाहिए। बाकी लोग पाकिस्तान में कल मरते हैं तो आज मरे, आज मरते हैं तो अभी मरे। तो ये जो लोकल्स है ना, इनमें एक बड़ा रोष है मन में, बड़ा गुस्सा है इनके लिए कि यार तुम लोग हमारे सारे के सारे जो हमारे वसाइल हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, तुम लोग चोरी करते हो लाहौरी, और सब लोग चोरी करके ले जाते हो लाहौर, जो कि कैपिटल है पाकिस्तानी पंजाब। तो ये जिन रिटायर्ड डिप्लोमेट्स की आप बात कर रहे हैं, उनमें से एक रिटायर्ड डिप्लोमेट ने मुझे कहा था कि जी तालिबान जो है वो रैशनल एक्टर है, उन्होंने अगर टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान चूज करना पड़ा तो वो पाकिस्तान को चूज करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पता नहीं ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पता नहीं केड़ी लेवरेज उन्होंने गिनवा दी थी। तो अब वो सारी लेवरेजें कहां गई हैं सर? मैं बता, तो ये बैकफायर कर गई है सर। ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है। आखिरी जुमला कहता हूं, फिर आप प्लीज कंटिन्यू करें। ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है और जो नई हम बना रहे हैं वो उससे ज्यादा बैकफायर करेगी और ज्यादा जल्दी बैकफायर करेगी। डिस्पैशनेटली इस चीज को डिस्पैशनेटली देखना चाहिए था, अपने मीन्स और अपनी रिस्ट्रिक्शंस को देखना चाहिए था, चैलेंजेस को देखना चाहिए था, और फिर ये डिसाइड करना चाहिए था कि ग्रेजुअली इसको कर कैसे रखते हैं। अनड्यू हेस्ट के अंदर इसको, वो कहते हैं जी 2 साल हो गए हम बैठे हैं, अब हमारी बस हो गई है तो अब हम ये कर रहे हैं।
नहीं, हमारी क्या पॉलिसी थी? हमारी पॉलिसी थी कि बस तालिबान आएंगे ही आएंगे और यहाँ पे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये लगातार हमारी लाइन थी। अब हमारी लाइन उसके 180 अपोजिट हो गई है। ठीक है ना? अब 180 अपोजिट की हम लाइन ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, जो चीज उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही थी कि हमारे साथ मिलके करे, आपने कहा जी ये नहीं करनी, ये गलत है। अब आप जो कहते हैं, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी दूसरी तरफ, जो आप पहले कहते थे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्शियली कह रही है कि समहाउ इनसे अब एंगेज करें, अब आप डिसएंगेज करके बैठ गए हो। तो जब टाइम था करने का, जब टीटीपी को यहाँ पे नकेल डाला जा सकता था, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की यहाँ पे फोर्सेस भी मौजूद थी, मिलिट्री असिस्टेंस भी आ रही थी, फाइनेंशियल एड भी आ रही थी, वो आपको तरीके तरीके से समझा भी रहे थे कि इनसे लड़ लें, तो आपने कहा जी नहीं, हम तो ये गुड से तो नहीं लड़ेंगे, तो बैड से लड़ेंगे। अल्लाह के गुड बैड तो था कोई नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। अब वो गुड और बैड इकट्ठे हो गए, तो अब आप जाके एक तरफ उन रुस के कोने खलो गए हो। आपकी दूसरी चीज दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ना कि अब ये तेजी आ गई है टेरर अटैक्स में, और ये तेजी और मजीद और आएगी। इन्होंने क्या करा देखिए, वो कौन थे ये बंदे जो वहां पे अफगान रह रहे हैं 1.7 मिलियन? ये कौन है यार? ये वो हैं जो लोग खुद टेररिज्म से परेशान थे, तभी अफगानिस्तान छोड़ के, यार कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। पाकिस्तान ने टेररिज्म मचाई अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पैसे लेके मुजाहिदीन दुनिया भर के ये ड्रामेबाज इन्होंने तैयार करे, जिससे बाद में पैदा हुआ तालिबान। ये कहानी हम आपको पहले भी कई बार सुना चुके हैं। अब हुआ ये कि उनसे परेशान होकर वो लोग भागे यहां पे पाकिस्तान। ये जो अफगानिस्तान से लोग आए हैं ना यहां पे, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको पाकिस्तान ने बोला तुम निकलो, लेकिन यही लोग तो हैं जो टेररिज्म के विक्टिम हैं। पाकिस्तान ने बोला अच्छा बेटा, किसी एक रैंडम अफगान ने अटैक कर दिया, रैंडम अफगान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने 1.7 मिलियन को बोला कि तुम निकल जाओ। और ये लोग हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं, और ये पाकिस्तानी हैं जिनके टीवी एंकर रोज आके टेलीविजन पर बकवास करते हैं। क्या बकवास करते हैं? कि इजराइल ने गाजा पे बम मार दिया, मास पनिशमेंट दे रहा है इजराइल। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम्हें अफगानों के नाम पे पैसा मिला, जब तक पैसा मिला तब तक बहुत बढ़िया था, खड़का तो तुम्हें पहले भी रहते वो लोग। ऐसी बात नहीं कि अफगानिस्तान से पहली बार कोई आया है इनको मारने के लिए, खड़का तो पहले भी रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, पैसे मिलने बंद हो गए, अमेरिका बहादुर चला गया अफगानिस्तान से, खजूर आना बंद हो गए, नो टू, तो इन्होंने बोला निकालो सबके सबको। यह है स्टोरी अंदर की। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ना दोस्तों, इसके पीछे ये 2-3 कहानियां चल रही हैं। तो ये किहड़ी कामयाबी है चीमा साहब, मैनू तो नहीं समझ आई। मतलब कामयाबी की सी? लुक, काबुल वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि दोहा का जो डील है वो अमेरिका तालिबान की डील है। अगर कोई भी डील होना है तो काबुल तालिबान की अलहदा से निगोसिएशन होनी है। वो और बात है कि उनको टेबल पे तालिबान ने दिया कुछ नहीं, एंड पे वो निगोसिएशन कहीं पे पहुंची नहीं। बट काबुल वाज स्मार्ट इनफ, गनी रिजीम वाज स्मार्ट इनफ टू नो कि उनको अपनी डील अलहदा से करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ये जितनी उम्मीदें लगा के बैठा था, या तो पाकिस्तान दोहा में तालिबान के साथ अपना एक ट्रैक खोलता ना, एक कमरे में इनके साथ भी बैठता, इन सवालों के जवाब लेता कि भाई आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे, हम जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो टीटीपी के सवाल पे क्या जवाब है, हम क्या चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इसका जवाब होना चाहिए था। ड्यूरेंट लाइन के ऊपर क्या इंटरनेशनल बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं, इसका जवाब होना चाहिए था। इसी तरीके से जो इंडिया की जो भी इनग्रेस है, इन्फ्लुएंस, जो भी ये कहते हैं, उसके बारे में वो क्या करेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी भी परेशान हो चुकी है टीटीपी के हमले को लेकर के, क्योंकि पहले देख रहे हैं कुछ महीनों से लगातार जो है टीटीपी जो है पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, उनके ठिकानों पे हमला कर रहा है, तो हवाई जहाज़ों को उड़ा दे रहा है, तो उसके आर्मी कैंप के ऊपर जो है अटैक हो रहा है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो है टीटीपी का जो है आतंक जो है अब पाकिस्तानियों को झेलना पड़ रहा है। पहले टीटीपी के पनाह देने वाले यही लोग हैं, यही टीटीपी को बनाने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। अब वही टीटीपी इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। बात करेंगे, लोकल लोग भी टीटीपी के आर्मी से परेशान हो चुके हैं, जैसे पीओके हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और केपीएस में जो है ये अक्सर लोकल लोगों को लेकर के ये सारे काम को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और इस पे पाकिस्तानी
मीडिया भी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही है। उनका कहना है कि यह सब कैसे हो रहा है, ये इसको कैसे रोका जाए। इनके पास अभी किसी भी प्रकार का इन्हें रोकने के लिए इनके पास कोई उपाय अभी तक बना नहीं है कि ये टीटीपी को जो है रोक सके हमला करने से, क्योंकि पाकिस्तानी सेना से ज़्यादा ताकतवर टीटीपी है। और आपको मालूम है कि टीटीपी एक पावरफुल भी कंट्री है जो हमेशा पाकिस्तान से आगे रहने की कोशिश करती है डेवलपमेंट इकोनॉमी में। अब पैसे के डॉलर के लिहाज से जो है इनसे पाकिस्तान से टीटीपी तालिबान बहुत ही आगे है।